बॉलीवुड की क्वीन भी कहलाई जाती है ये, क्योंकि हमेशा से अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है ये। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट नैन्सी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूं आज खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम बेहद ही खास है क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर। ये हर एक इंसान जानता है कि भाई कंगना काफी ज्यादा ही खबरों में बनी रहती है। अब ऐसे में हाल ही में कंगना ने भाई झांसी, जहां पर द क्वीन ऑफ झांसी मणिकर्णिका रिलीज हुई, काफी अच्छा रिस्पांस मिला, तो इस फिल्म के रिलीज के बाद सक्सेस पार्टी को रखा, जहां पर कंगना ने तमाम चौंकाने वाली बातें की। मगर ये क्या, यहाँ पर कंगना अंकिता को इग्नोर और उनसे जेलसी करती देखी गई। जी हाँ जनाब, आप यहाँ पर देखेंगे जब अंकिता ने बोलना शुरू किया तब यहाँ पर कंगना को पसंद नहीं आया और कंगना उनका साथ छोड़ के चलती बनी। हम दिखाएंगे यहाँ पर आपको वीडियो में क्या कुछ हो रहा था यहाँ पे सक्सेस पार्टी में, जहां पर पहले तो वो खुद बुलाती हैं और बाद में वो अनकंफर्टेबल हो जाती हैं और साथ छोड़ देती हैं। क्या कुछ रहा है खास, आप देखिए हमारे इस खास वीडियो में। बॉलीवुड की क्वीन यानी कि कंगना रनौत, जो अक्सर ही खबरों में बनी रहती है, हाल ही में कंगना की फिल्म मणिकर्णिका जहां पर बड़े पर्दे पर धमाल मचाती देखी गई, तो वहीं कहीं ना कहीं 100 करोड़ के क्लब को भी तोड़ दिया कंगना की फिल्म ने। कंगना की इस शानदार मूवी का हर एक इंसान दीवाना है। हाल ही में कंगना ने अपनी सुपर डुपर हिट होने के बाद इस फिल्म के लिए और फिल्म के क्रू मेंबर्स के लिए स्पेशल पार्टी का ऑर्गेनाइज किया। जी हाँ, यहाँ पर कंगना ने स्पेशल पार्टी को रखा और यहाँ पर पूरी मणिकर्णिका की क्रू मेंबर्स से लेकर पूरी टीम को देखा गया। वहीं यहाँ पर पहुंची अंकिता लोखंडे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, यहाँ पर कुछ ऐसा मंजर देखा गया जिसे देखने के बाद सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर कंगना तमाम बातों का जिक्र कर रही थी, तमाम चीजें जो देश में चल रही हैं उन्हें लेकर भी कंगना ने तमाम चीजें अपनी जुबानी कही और तमाम बातों को भी कहा। तो वहीं यहाँ पर जब आई अंकिता लोखंडे, पहले तो कंगना खुद उनकी पोल यानी कि उनकी टांग खींचती देखी गई और ऐसे में यहाँ पर जब अंकिता से मीडिया रूबरू होने लगी तो देखा गया कि कंगना काफी ही इनसिक्योर होकर वहां से भागती दिखी। जब यहाँ पर अंकिता ने कंगना की तारीफ की तब वो वापस लौट के आई। मानो कंगना का कुछ इस तरह का एटीट्यूड अंकिता को दिखाना सोशल मीडिया पर नोट किया जा चुका है और ऐसे में तमाम ट्रोलर्स जो हैं उन्हें जम के ट्रोल करते भी देखे जा रहे हैं। आप इस वीडियो में देखेंगे किस तरह से कंगना भाई जब बोलने लगती है अंकिता तब भाग जाती है और उसके बाद जब इशारे से अंकिता बुलाती है कंगना को तभी वो वहां पर वापस आती है। ना जाने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो रही होगी जिस तरह से फिर आगे दोनों एक दूसरे की तारीफ भी करते दिखे। ना जाने इन हसीनाओं का क्या कुछ चलता है। अब आप देखिए हमारे इस वीडियो में कंगना किस तरह से बातचीत करती दिखी। हम लोग जो एक सही कैरेक्टर है, जो रियल कैरेक्टर्स है, उनसे अगर हम अपने बच्चों को इंस्पिरेशन दें और रियल स्टोरीज से, इट कैन बी समथिंग अमेजिंग। सो उस तरह से आई थिंक आई कैन सॉर्ट ऑफ टेक इट फॉरवर्ड। कहीं ना कहीं शौर्य गाथाएं वाली जो फिल्में हैं वो ज़्यादा बनेंगी, क्योंकि रोमांटिक फिल्में एक साथ आती है, बायोपिक फिल्मों का एक साथ दौर आता है, तो अब शौर्य गाथाएं वाली फिल्में भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी। मुझे लगता है कि एक हमारा जो कंज्यूमर हैं वो काफ़ी समझदार हो गए हैं अब, और वो लोग दे वांट समथिंग मोर देन एंगेजमेंट और एंटरटेनमेंट। यू कांट कम टू अ थिएटर ओनली टू किल टाइम। देयर वाज अ टाइम व्हेन अभी जो हमारा एजुकेटेड क्राउड है या जिस तरह से हमारे लिटरेसी रेट भी आगे जा रहा है, उनके पास यूट्यूब पे या फ़ोन पे टाइम किल करने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन उनका अब ये एक मेन क्वेश्चन हो गया है कि हमने क्या पाया। जब हमने एक फ़िल्म देखी तो हमने क्या पाया। मणिकर्णिका के सक्सेस से आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा एक एग्जांपल है अपने आप में कि, और बाकी भी जो कई फिल्में आ रही हैं कि अब कंज्यूमर का ये हो गया कि हम स्पेंडिंग दिस मच मनी तो मुझे क्या मिला। सो चाहे वो हमारी हिस्ट्री हो या हमारा कोई इन्फॉर्मेशन हो या किसी तरह का एक्सपेंशन ऑफ द डिमेंशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड पर्सपेक्टिव, सो उस तरह से आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज आई थिंक दे विल गो फार अहेड ऑफ अस. This is the first time in the history of entertainment business where the consumer is ahead of
द पीपल हु आर क्रिएटिंग कंटेंट, क्योंकि उनके जो मतलब मैं एक आम इंसान को मिलती हूँ तो वो मुझे 10 टाइप के नेटफ्लिक्स बता देते हैं, ये जो कंटेंट होते हैं दे आर एक्सपोज टू एंड आई एम नॉट, मेरे पास टाइम नहीं है इतना उनको देखने का. सो आई थिंक वी नीड टू कैच अप विद देम, दे डोंट नीड टू कैच अप विद अस. कंगना से खबर आ रही थी कि आप अपनी बायोपिक डायरेक्ट करने वाली हैं. क्या ये बात सच है? क्या आप खुद ही इस फिल्म में अपना रोल निभाएंगी? Definitely, I think yes, Kareena is absolutely lovely, and I think she is one of those very graceful and dignified people. I always see her and I feel that यार मतलब एक कलाकार हो तो ऐसी हो, वाइफ हो तो ऐसी हो, माँ हो तो ऐसी हो. She is the epitome of a perfect woman. और वो हमेशा मुझे बहुत प्रोत्साहित करती हैं, बहुत प्यारे मैसेजेस भेजती हैं. लेकिन उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि शी इज़ वेरी इंस्पायरिंग टू मी. और मेरी जो बायोपिक है वी आर वर्किंग ऑन दैट. बिफोर दैट आई माइट स्टार्ट द ट्रिलॉजी, बट बायोपिक विल हैपन डेफिनेटली. मैम आप ऑलवेज सरप्राइज देती हैं. आप ऑलवेज, अभी आपने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी हम सबको सरप्राइज दी कि आप डेट कर रही हैं और शादी भी करने वाली. अब ये मैम अभी आज की सक्सेस पार्टी तो हमने देख ली, और दूसरी शादी की सक्सेस पार्टी कब? I think this is definitely not what I said. In fact, I was asked if I'm dating, and I said I'm not dating. But yes, if like being a young woman, do I have somebody in my life? Yes, but having somebody and dating and marriage, ये degrees है. अच्छा. Progress की. So let's see. Kanna, when the unfortunate Pulwama attack had happened, it came out with a series of very strongly worded statements. One of which was also about people from the fraternity who chose to go to attend an event in Pakistan despite the Uri attacks and everything. However, there were some reports, and you can clarify, that even Manikarnika had released in Pakistan despite the Uri attacks, and it continued to screen while the Pulwama attack happened. Yeah, see what happens is that when a film is distributed, they had the DCP, विच इज़ द डिजिटल कॉपी, उसको उनसे छीनने के लिए आमी भेजनी पड़ेगी जो हमने ऐसे ही बाई एयर भेजी थी, लेकिन उन्होंने मेरी DCP वापस नहीं लाई. सो द थिंग इज़ दैट व्हेन यू कैन स्टॉप फ्रॉम फ्यूचर रिलीजेस टू हैपन, बट व्हाट इज़ इन देयर पोजेशन, इफ दैट हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम देम, so it's like it will be again the same situation. So can we expect कि आप आने वाली अपनी मूवी वहाँ पे नहीं देंगे? Well, definitely yes. If I'm producing a film, that definitely that is the route I will take. I mean, why should we? And it's not that it's a very big territory. It's almost insignificant, isn't it? The argument was, why did it even release in Pakistan even after the Uri attack? We've discussed enough about it. Yeah, I think we can move on to next question. She's answered it. Well, I think that is, I mean, precisely the distribution and the trade was going like that. I assume, because obviously I'm not the minister in charge of the trade, how things are happening in the country. But if you ask me, for me, like, it's very important, the sentiment of the country, the sentiment of the Jawan's family, that is very important. Does it make a significant statement? No. These can be called small steps, but is it, if that's all we can do, we must. अंकिता, ये रोल आपके लिए कितना चैलेंजिंग था और कितना कह सकते हैं बैनर? मुझे ऐसा लगता है कोई भी रोल आप जब करते हो एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि झलकरी बाई करना मेरे लिए कैसा था. जब मैंने ये रोल लिया था, मुझे झलकरी बाई के बारे में हमेशा कहती हूँ, आई डिडंट नो टू मच अबाउट झलकरी बाई, एंड आई जस्ट न्यू वन थिंग, दैट शी इज़ द हीरो ऑफ आवर कंट्री. एंड और मुझे उनको प्ले करना था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि लोगों को पता चले कि झलकरी बाई कौन थी. एंड दैट्स कम्प्लीटली माई अपॉर्चुनिटी दैट आई कुड परफॉर्म इट, एंड लोगों को इतना पसंद आया. और आई थिंक कंगना हैज़ डायरेक्टेड फैब. लाइक मेरे जितने सीन्स हुए, आई थिंक कंगना हैज़ शॉट 70% ऑफ द फिल्म. सो आई थिंक आई हैव डन जस्टिस टू माई कैरेक्टर, एंड शी हैज़ डन जस्टिस टू माई कैरेक्टर मोर देन मी. गुड इवनिंग. थैंक यू. सो वेल फ्रेंड्स, देखा आपने इस खास वीडियो में कि किस तरह से कंगना गुस्से में भी आई. कई बार कंगना ने तमाम बातों का भी जिक्र किया और तमाम चीजें भी वो यहाँ पर कहती दिखी. अब ऐसे में यहाँ पर कंगना अंकिता का जो साथ छोड़ के भागी, उसके बाद अंकिता को बुलाना पड़ा. ये वाकई कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जंगल में दो शेर साथ नहीं रह सकते, और जंगल में दो शेरनियां तो कभी भी नहीं. जहां पर अंकिता भी अपनी बेहतर एक्टिंग के लिए वाहवाही लूट रही हैं, तो वहीं ऐसे में कंगना की एक्टिंग का हर एक इंसान दीवाना है. और ऐसे में कंगना का अंकिता संग कुछ ऐसा करना थोड़ा अटपटा आपको भी लगा होगा. फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही. आप हमें दीजिए इजाजत.
मगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना